Hey students of class 12, now we are going to see the topic increasing and decreasing function. नाम से ही स्पष्ट है, increasing मतलब क्या जी, बढ़ रहा है, decreasing मतलब घट रहा है और constant मतलब आपको समझ में आ रहा है. देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैंने करने की कोशिश किया है. आप मेरे साथ यात्रा करें, यू ट्राई टू नेविगेट विद मी. हमने यहाँ पर लिखा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और देखिए ये इंक्रीजिंग हमने लिखा है. हमने कहा कि ये इंक्रीजिंग है. मतलब क्या हुआ, आप अगर वर्ड्स को देखिए, लेटर्स को देखिए तो लेटर्स आर व्हाट इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हमारी एक्स की दूरी बढ़ रही है उसकी हाइट बढ़ते जा रही है. क्लियर है. करस्पॉन्डिंग टू ईच एक्स देयर इज वन वाई एंड इफ एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग. वन सेकेंड केस, if we are going for this then this one is what, just see letters धीरे धीरे घटते जा रहे हैं. मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग है और ये तो कांस्टेंट है भाई, न बढ़ना है न घटना है. क्लियर है. मतलब y इज इक्वल टू सी. ये तीन कंसेप्ट है हमारे पास. तो इंक्रीजिंग फंक्शन की जब हम बात करते हैं, पहले स्पष्ट हो गया, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और ये कांस्टेंट है. इसको अगर आप दूसरे ढंग से देखना चाहें तो हम जरा इसको ऐसे करते हैं और तब हम इसको डिफाइन कर देते हैं. ये वर्ड आपको समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग हमने क्या लिखा था, ये डिक्रीजिंग था, हमने इसको ऐसे कर दिया. ये ठीक है. अब जरा देखिए, हमारे पास सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट x1 है. तो ये वैल्यू कितनी होगी, fx1. और ये हम बोलते हैं कि ये x2 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, fx2. हम मान लेते हैं कि कर्व को हम यहां से यहां तक ले रहे हैं. ये हमारे पास हमने कह दिया कि AB है, वो एक क्लोज इंटरवल AB हो गया. ये इसका डोमेन है. इस डोमेन में हमने 2 पॉइंट ले लिया. अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाई दैट fx1 इज लेस देन fx2. ये क्लियर हो गया. यानी अगर x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है. इस केस में ध्यान से देखिए, इस केस में अगर ये x1 है, ये x2 है, ये fx1 है और ये fx2 है. यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां हमारे पास हो रहा है x1 इज लेस देन, इसको हम हटा देते हैं. क्यों, क्योंकि यहां हम लिख दे रहे हैं fx इज इक्वल टू c. अगर ये हमारे पास क्या कोई भी पॉइंट लेते हैं और ये डिस्टेंस क्या है, c है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, fx इज इक्वल टू c. यानी x बढ़ने के साथ y इज कांस्टेंट. ये हम हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि हमको मतलब इसी से है. तो दूसरे वाली केस में आप क्या लिख रहे हो, x1 इज लेस देन x2 implies fx1 is what, greater than fx2. यानी अगर x बढ़ रहा है तो y घटेगा. क्लियर हो गया. मतलब क्या हुआ कि x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा. हम बोलते हैं कि उस केस में, ये कौन सी केस है, और हमने कह दिया कि मान लीजिए हम यहां पर ले रहे हैं, ये a है और ये b है. डोमेन हम I लेंगे, AB लेंगे, क्लोज इंटरवल AB लेंगे, दैट इज डिफरेंट. डेफिनेशन में हम बता देंगे, पहले आप समझ लीजिए. ये क्लियर हो गया. और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन दिस वन. लेकिन एक और बात, अगर ये इक्वलिटी साइन हो जाएगी तो हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग है, और अगर सिर्फ इनइक्वलिटी साइन रहेगी तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या हो गया, स्ट्रिक्टली. आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास एक कर्व इस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे गया, यहां आया, फिर ऐसे बढ़ा, तो कुछ दूरी तक, यानी याद रखिए ये x1 हो गया, x2 हो गया, fx2 है और ये क्या है, fx1 है. इसमें और इस कर्व में क्या फर्क है जी, ये x1 है, x2 है, fx1 है और fx2 है. इन दोनों कर्व में आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा क्या है. देखिए, ये जो वैल्यू fx1 है और fx2 है, ये बेसिकली वो y की वैल्यू, y इक्वल टू fx होता है. तो जो वैल्यू ऑफ y है वो बड़ा तो हो रहा है, लेकिन रास्ते में कभी कभी क्या था, वो कुछ बड़ा नहीं था, माने वो क्या था, दैट वाज कांस्टेंट. क्लियर है. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग बोलेंगे.
लेकिन इसमें हम बोलेंगे क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम आपको एक वर्ड देते हैं काइजन, ये वर्ड का कहाँ का है, ये जापानीज वर्ड है, काइजन वर्ड है। आप इसको देखिएगा गूगल करके कि काइजन क्या होता है, ठीक है। हम इस बस इतना ही बता रहे हैं। अब देखिए, तो ये इक्वलिटी साइन वाला है, बीच में इक्वलिटी भी आएगा, इक्वलिटी इक्वल टू 0। अब हम बताएंगे क्यों इक्वलिटी 0 करते हैं, वो हम आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज में इक्वलिटी हो जाएगा तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग है, और अगर इक्वल 0 नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? यहां पर जो एफ डैश एक्स है वो इक्वल टू 0 हो गया। एफ डैश एक्स क्या है अभी तुरंत बताएंगे। तो ये दोनों फिगर अपने दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि इंक्रीजिंग के लिए x बढ़ता है तो y बढ़ता है, डिक्रीजिंग के लिए x बढ़ता है तो y घटता है। देखिए x1 इज लेस देन x2, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि x1 हम बोल रहे हैं कि x बढ़ रहा है। देख बढ़ भी रहा है, देखिए ना, ऐसे 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 करके बढ़ रहा है, और y क्या है, घट रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? देखिए मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक मूल मंत्र बता दे रहा हूं, यही थ्रू आउट क्या होगा, थ्रू आउट चैप्टर बस यही दो चीज यूज होगा, ठीक है। पहली बात, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम कहते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बस इतना याद रखना है। हम क्या बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये किसके लिए होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता है। डेफिनेशन हम लिखवा देंगे, पहले आपको याद क्या करना है, सिर्फ याद ये वाला करना है। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या याद करना है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए करना है एफ डैश एक्स इज व्हाट, लेस देन आर इक्वल टू 0। ये एफ डैश एक्स क्या होता है पता है, एफ डैश एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट। जैसे कोई भी कर्व खींचते हो, ये कर्व खींच दिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है यहाँ पर पॉइंट पी है, आप यहाँ टेंजेंट खींच दो, ये एंगल हो गया साई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है। ध्यान से देखिएगा, तो कहते हैं कि साहब इस लाइन का स्लोप कितना होगा, किसका, टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट। तो टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट पीटी है, तो स्लोप ऑफ पीटी क्या होता है, स्लोप ऑफ पीटी होता है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम कहते हैं भाई ये हम बोलते हैं टेन साइन, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, इसी को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, डी वाई बाई डी एक्स, और एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट। किसी भी कर्व पर एक पॉइंट है, वहां अगर टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ग्रेडियंट जानते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कह दिया कि भाई वो साई एंगल बना, तो टेन साई को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। लेकिन आप टेन साई निकाल करके कैलकुलस में उसको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स है या एफ डैश एक्स है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज तो नहीं कर रहे डी वाई बाई डी एक्स और एफ एक्स में? याद रखिएगा, अगर आप कहते हो कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो चाहे आप इसको डी वाई बाई डी एक्स कहो और चाहे एफ डैश एक्स कहो, एक ही बात होती है। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि भाई अगर हमको दो चीज याद रखनी है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स माने डिफरेंशियल क्वेश्चन निकालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन आर इक्वल टू 0 हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया। और अगर यही वर्ड हम यूज कर देंगे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर देंगे तो एफ डैश एक्स शुड बी व्हाट, लेस देन 0। आपको सब मिला करके पूरे चैप्टर में यही इतना ही याद रखना है। लेकिन थोड़ा शराफत भी कोई चीज होती है भाई, ये देख लेते हैं कि सर आप कह तो दिए लेकिन ये होता क्या, और यही देख लो सामने पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे पास क्या है, कर्व है, यहाँ एक पॉइंट पी लो और यहाँ टेंजेंट खींचो। जब टेंजेंट खींचोगे तो ये जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, साई होगा। तो टेन साई यानी टेन एक्यूट एंगल का 0 से 90 डिग्री के बीच का जब भी वैल्यू होता है तो यहाँ पर टेन साई विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। और टेन साई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारे पास टेन साई है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
एफ डैश एक्स, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हम किसी कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं किसी पॉइंट पर, तो यहाँ एक्यूट एंगल बनाता है और tan ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ देखो, अगर यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आप टेंजेंट खींचते हो, तो ये एंगल क्या होगा जी, ये ऑब्ट्यूज, मान लीजिए कि ये एंगल फाई है, सो व्हाट इज tan फाई, यहाँ tan फाई विल बी लेस देन 0, निगेटिव होता है। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, वो निगेटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो आपका हो गया। इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एफ डैश एस का, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए नहीं रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज क्या, पॉजिटिव होगा, यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है एनसीईआरटी में, हम उसको जस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ऐसे नहीं करना है। अब जानकारी रखिए, वो हमने आपको समझा दिया है। लेकिन देखिए क्या दिया, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेंट, इंटरवल याद है, मैं ए बी दिखा रहा था, ए और बी, ठीक है। तो हमने कहा कि आई बी एन इंटरवल कंटेंट इन डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो वैल्यू होगा, फंक्शन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, रियल होगी। देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आई, वही बात है, मैं यही तो बताया था आपको। अगर x1 इज लेस देन x2 इन i, देन fx1 इज, मतलब क्या, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा फॉर ऑल x1 x2, ऐसा नहीं किसी एक के लिए बढ़ेगा दूसरे नहीं, जितने उसमें जितने पॉइंट सफर होता है। और अगर ये सिर्फ इक्वलिटी साइन हट जाता है तो इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है, यानी x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर इक्वलिटी साइन नहीं है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अगर fx इज इक्वल टू c हो गया तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मैंने ग्राफ से इसको बता दिया था, ठीक है। Now see, this is I am going to explain, rather I am going to take up Rolle's theorem. It's not in your syllabus in CBSE, लेकिन the students who are preparing for competitive examinations वो हमको याद करेंगे कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हटा दिया गया, ठीक है। रोलेस थ्योरम क्या दिया है, लेट एफ इज अ फंक्शन, फिर अगर इंक्लूड होगा तो हमसे मत बोलिएगा, इंक्लूड होगा देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, लेकिन अभी तो सिलेबस में इस साल 23-24 के लिए सिलेबस में नहीं है। देखिए हम क्या, रोलेस थ्योरम पहले क्या है वो समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज, कंटिन्यूअस मतलब समझते हैं ना, कि अगर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है तो एक बार अगर पेन यहाँ रखिएगा तो पेन उठाना नहीं पड़ेगा, उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं। बाकी कंटिन्यूटी की कंडीशन आपको पता है। तो हमने कहा कि पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है कि उस कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकते हैं। तो पहला हो गया कंटिन्यूअस होता है, दूसरा होता है डिफरेंशिएबल, और तीसरा कह रहा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। यहाँ देखिए, अगर ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू क्या है, b है, तो ये वाला क्या होगा जी, ये एफ ए है, और ये वाला क्या होगा, एफ बी हो गया। ये अगर हम ए एम कहते हैं, बी एन कहते हैं, तो ए एम और बी एन क्या है, वो y की वैल्यू है। तो कहते हैं अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई, क्या करें, ए से बी तक कर्व कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकते हैं, और ये ऊंचाई बराबर है। तो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आपको x इज इक्वल टू सी जरूर मिलेगा, जहां f डैश सी इज इक्वल टू 0। f डैश सी 0 मतलब क्या, द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने इसीलिए मैं आपको लेके आया हूं, f डैश सी इज पैरेलल, क्यों, f डैश सी क्या है, tan साई है, वहां साई का मान क्या होता है, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो साई का मान 0 होगा और tan साई का मान 0, यानी if a line is parallel to x axis then its slope यानी f dash x is equal to 0। तो क्या बोल रहा है f dash, ये तो एक पार्ट हो गया। अब जरा इसको दूसरे ढंग से सोचिए कि अगर भाई ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट मिलता है, समझ में आ रहा, क्या मिलता है, टर्निंग। देखिए यहां से यहां तक कर्व इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कोई भी कर्व, अगर अच्छा, अब आपके मन में आ सकता है कि सर कर्व हम वैसे ही ले रहे हैं, अगर हम इधर से ले लेंगे तो आप ले लीजिए, ऐसे कर लेंगे तो फिर एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। आप कहते हो कि सब हमारे पास हम ऐसा कोई कर्व ले लेंगे, आप ऐसे कह रहे हो नहीं लेंगे, ऐसे करो, हम सर ऐसे ऐसे लेंगे। हमने कहा कि तथास्तु, ले लो बेटा, क्यों, हम तो एक, हमने क्या लिखा है,
हमने कहा है कि एटलीस्ट एक पॉइंट मिलेगा, तुम तो एक से अधिक दे दिया ना, या यहां भी टर्निंग पॉइंट है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कंडीशन नहीं है भाई, कम से कम एक मिलेगा, एक से अधिक मिलेगा तो और अच्छी बात है। इज इट क्लियर नाउ? सो दिस इज रोलेस थ्योरम। इससे हम लोग क्या कंसेप्ट निकाल के लाए कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट आने के लिए कुछ कंडीशन होता है। द कर्व शुड बी कंटिन्यूअस, द कर्व शुड बी डिफरेंशिएबल एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब देखो, ये तो रोलेस थ्योरम हो गया, लेकिन एक इसमें दूसरा जो होता है वो होता है क्या, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आप देख लीजिएगा, वर्ड है लैग्रेंजेस, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू, ये रहेगा यार, एलएमवी थ्योरम। वो क्या है, यही वाला है। क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि एफ इज ए कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है भाई, कहता है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन डिफरेंशिएबल एंड तीसरा नहीं कहता एफ ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं कह रहा, ठीक है। तो कहता देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट व्हाट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, यहां जो कह रहा है ये होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी का मान क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। कहेंगे सर ये वाला क्या हो गया, वो तो ठीक है आपने टर्निंग पॉइंट कह दिया, ई वाला सर क्या कह रहे हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू बी। मैंने अच्छा, अब आपके मन में ये भी समझ में आना चाहिए कि ला पढ़ा रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, शुरू हो गए क्या टेंजेंट। याद रखिए सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो थ्योरम दिया गया है, जहां से कंसेप्ट शुरू हुआ है, वहां रेफर किया गया है कि एलएमबी थ्योरम से, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि पगला नहीं गया है। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास कर्व है, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए है, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी है। इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये ए है, मान लीजिए कि ये एम एन है और ये आर एस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ बी। एफ बी समझते हो ना, देखो होता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये y की वैल्यू हो गई, एट एक्स इज इक्वल टू ए, वाई की वैल्यू एफ है, एट एक्स इक्वल टू बी, वाई की वैल्यू दिस। क्लियर है? अच्छा, तो m का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, m का कोऑर्डिनेट होगा ए एफ है एक्स वाई, और r का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी एफ बी। यहां तो समझ आ रहा है। दूसरा, आपने कभी स्लोप पढ़ा है क्या, व्हाट इज स्लोप ऑफ एम आर, स्लोप ऑफ, चलिए क्लास 11 में स्लोप ऑफ एम आर कितना होगा जी, ये होगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। याद आ रहा है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। याद आ रहा, तो ये क्या है, यानी ये एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए क्या है, स्लोप ऑफ द कार्ड क्या, पी आर है। यहां तक तो क्लियर है। इसके बीच में कहा है कि एक पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, P है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, C है। तो यहां पर अगर आप एक टेंजेंट खींचते हो तो इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा जी, समझ में आ रहा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन a एंड b। इनके बीच में अगर एक पॉइंट हम लेते हैं, मतलब वहां पर टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, कर्व ऐसे गया है, तो जब ऐसे आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहां पर वो टर्निंग पॉइंट जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? तो हमने कह दिया कि ये पॉइंट P है। तो अब क्या कह रहा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस वॉट, एफ ए बाई बी माइनस ए। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अगर ये क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ जी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या है, बराबर होगा। और जब दो स्लोप बराबर होते हैं तो फिर मैं क्लास 11 में याद दिला दूं, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तो टू लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। तो इस
पूरा जो हमारे पास लैग्रेंज मीन थ्योरम है उसका लब्बुलबाब क्या हुआ जी? उसका लब्बुलबाब इतना हुआ कि अगर वो दो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है तो एक बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा कि कर्व पर खींचा गया टेंजेंट उस कार्ड के पैरेलल होगा। यही लैग्रेंज मीन थ्योरम है। क्लियर हो गया? तो आपने अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में एक कंडीशन घुसा दीजिएगा, क्या एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, तो ये रोलेस थ्योरम हो जाएगा ना भाई। यहां पर दो ही कंडीशन दिया था, तो आप कहते हैं एफ डैश, कहते हैं अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब क्या हुआ कि रोलेस थ्योरम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैग्रेंज मीन थ्योरम इफ यू पुट द कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। मतलब अगर इन दोनों को खींच के इसको बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे आपने कहा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, आप कह दिए कि सब हम इस आर को यहां लेके चले आए, मतलब एफ ए इक्वल टू बी, तो कर्व कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यहाँ हमारे पास टर्निंग पॉइंट होगा, या कर्व ऐसे हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए एनसीईआरटी में सवाल वो दिया हुआ है, एफ इज ए कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज क्या इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। इक्वल टू होगा तो इंक्रीजिंग, और सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग एंड फॉर कांस्टेंट फंक्शन हमने आपको ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। इज इट क्लियर? दूसरा पार्ट ये है कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे पास, अब ध्यान से देख लीजिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ, ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए है, और ये x इज इक्वल टू बी है, और ये x इज इक्वल टू सी है, ये ओरिजिन है x से। आप देखो बेटा, हम बोलते हैं जब आप हमारी क्लास कर रहे हो तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठो, मतलब क्या, फिल्म मत देखो, क्लास करो, क्लास देखो। यहां अगर एफ एक्स है तो यहां पर एफ डैश एक्स इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, यहां पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ए सी में फंक्शन क्या है जी? यहां इंक्रीजिंग है, सी बी में क्या है? डिक्रीजिंग है। लेकिन याद रखिए एसी में इंक्रीजिंग है, सीबी में डिक्रीजिंग है, लेकिन व्हाट अबाउट एबी? एबी में फंक्शन क्या है जी? तो हम कहते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। याद रहेगा? देखो बेटा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं और 60% फ्री क्वेश्चन। ये क्या होता है भाई? एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो 50 लोग किया हुआ है, लेकिन हमने इसलिए कोशिश किया है कि जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे देंगे। आप देखोगे ना बिस्किट के डिब्बे पर और कहाँ कहाँ, और उसमें रहता है, या पेस्ट में भी रहता है, क्या इतना फ्री, ठीक है, मतलब पैसा उतना ही लगेगा, दाम उतना ही लगेगा, ज्यादा मिलेगा। हमने देखिए, हमने इसलिए दिया है ताकि आई वॉन्ट दैट यू शुड नो हाउ टू थिंक। पहले आपको देखना चाहिए कि हम सोचते कैसे हैं, क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। इसीलिए हम ये छोटे क्लासेस में मैं लिखता हूँ जरा हटके, लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं इतना आपका फ्री होगा। माने जैसे 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 12 क्वेश्चन आपको फ्री मिलेगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को हम नहीं वो करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑन प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 7 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम इसमें लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना जी? 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब अगर इसकी जगह पर हमारे पास से होता एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 9, तो एफ डैश एक्स का मान 5, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 11x + 7। या समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमको जो भी क्वांटिटी डिफरेंशिएशन के बाद मिलती है और वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है, तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग DS1 होगा, अगर 7 होगा तो DS7 होगा। एनसीईआरटी का आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 15x² + 75 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। इंक्रीजिंग फंक्शन बात रखिएगा, पहला वाला स्ट्रिक्टली हो गया था, लेकिन अगर इंक्रीजिंग कहेगा तो इंक्रीजिंग कहिएगा, स्ट्रिक्टली कहेगा तो स्ट्रिक्टली कहिएगा। यहां देखिए, यहां पर एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा जी? 3x² - 30x + 75। समझ आ रहा है? एफ डैश एक्स निकाल लिया। देखो बेटा जरा ध्यान से, 3 बाहर ले लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, दिस इज 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ये किसकी वैल्यू है? एफ डैश एक्स की। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, सभी रियल नंबर के लिए। याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कह रहे हैं। क्यों? जब x का मान 5 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए हमने कह दिया कि देयरफॉर f इज एन व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। याद रखिए इसमें हम चाह के भी ये नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब तक हम कोई कंडीशन बदल लें। क्लियर है? नाउ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल बच्चा लोग वाला सवाल है। f डैश x इज इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर 2x। x का मान कुछ भी होगा ऑन रियल नंबर, अगर x का मान निगेटिव होगा तो भी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई? निगेटिव होगा तो 1 बाई e टू द पावर उतना हो जाएगा। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू m, देयरफॉर f इज एन व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आप याद रखिए ये बच्चा लोग वाला सवाल है, ये थोड़ा सा समझदार लोग के लिए सवाल है। क्या लिख रहे हैं? शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 into the power x is what? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल। उसे डिफरेंट है, जो पहला वाला था उसे डिफरेंट है। देखिए वी आर हैविंग fx इज इक्वल टू x माइनस 1 e टू द पावर x। व्हाट इज f डैश x? 1 e टू द पावर x प्लस x minus 1 e to the power x। याद है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ x minus 1 1, सेकंड फंक्शन e to the power x डी डी एक्स ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट। इसमें से क्या होगा जी? x e to the power x। क्यों? क्योंकि इस वाले से ये कैंसिल होगा, 1 नहीं है वो e to the power x से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी आपने क्या कह दिया बेटा? आप कह रहे हो कि f डैश x इज इक्वल टू x e to the power x। ध्यान से देखिएगा, x is greater than 0, therefore e to the power x is also greater than 0, and x e to the power x will also be greater than 0, therefore f dash x is greater than 0। समझ में आ रहा? अगर x 0 से बड़ा हो गया तो e to the power x भी 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा मैंने बताया था आपको। और अंत में आपने कह दिया कि this implies that f dash x is greater than 0, therefore fx is an क्या? Strictly increasing function on set of real number. Now see question number 3. Show that the function fx is equal to sin x is increasing in interval 0 pi by 2 and decreasing interval pi by। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान नॉलेज का टेस्ट होगा, ठीक है? देखिए इसका सोल्यूशन हम लेके चलते हैं। इसका सोल्यूशन ऐसे चलते हैं, वी हैव fx इज इक्वल टू कितना है बच्चों? sin x। therefore f dash x इज इक्वल टू हाउ मच? cos x। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि cos x इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। ये आपको पता है? अरे भैया 0 से लेके 90 डिग्री तक तो साइन क्या? साइन cos tan से कोसेक सब पॉजिटिव होता है। तो ये cos x का मान क्या होगा पर? तो आप लिखोगे therefore f dash x is greater than 0। So क्या? fx is what? Increasing in the interval 0 pi by 2 means what? आप जो एक क्वाड्रेंट बनाते हो ना तो 0 है, पाई बाई 2 है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक cos पॉजिटिव होता है, इसलिए f dash x greater than 0 हो गया। So इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 पाई बाई 2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम कह रहे हैं कि पाई बाई 2 से, याद रखिए, cos x इज व्हाट? लेस देन 0 इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 एंड पाई। यही है ना? करे सर ये वाला क्या है? कुछ नहीं है। आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्री में जानकारी है, इसमें ऑल प्लस होते हैं और इसमें साइन और साइन थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस, यानी कॉस ये क्या है? पाई बाई 2 है। ये क्या है? पाई है। ये कितना है? 3 पाई बाई 2 है। ये 0 है या 2 पाई, 0 भी कर सकते हैं।
तो या सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि cos x is less than 0 if x belongs to pi by 2 and pi, and therefore fx is what? Decreasing function in the interval pi by 2 and pi. Now just see the corresponding question which I have given. They have show that fx is equal to cos x. अब लेकिन याद रखिए जो क्वेश्चन हम देंगे वो स्लाइटली डिफिकल्ट भी होगा, बेटर भी होगा, माइंड ब्लोइंग भी होगा। तो कह रहे हैं कि fx is equal to cos x is increasing in minus pi 0, वो बच्चा वाला हिसाब खत्म, डिक्रीजिंग इन 0 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल। याद आ रहा? अभी मैंने बताया था नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है? अब जरा सोच के बताइए, ये 0 से लेकर के दैट इज माइनस पाई से लेकर के और 0 तक हमारे पास ये साइन का फंक्शन साइन क्या होता? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इन्होंने दिया है कि इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई, यहां तो निगेटिव आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम वैसे नहीं ले जाते हैं, हम जरा कर्व खींच लेते हैं। आपको याद होगा ये साइन कर्व है, याद है कि भूल गया? याद है ना? ये माइनस पाई है, ये 0 है, पाई है, 2 पाई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, माइनस पाई से 0 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है जी? नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, उधर वाला क्या है? पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? हम लिखते हैं कि साइन एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई 0। यानी आप ये कर्व दे देंगे तो सोने में सुहागा। क्या हमने कह दिया? साइन एक्स की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में निगेटिव होता है, यानी ये निगेटिव है। देयरफॉर हम कह रहे हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्यों? पहले निगेटिव है, साइन एक्स निगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। लिखोगे देयरफॉर एफ एक्स इज व्हाट? इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई 0। पहला क्लियर हो गया? पहले वाले से बेटर सवाल है ना? अच्छा, दूसरा देखो, डिक्रीजिंग के लिए कहता है कि डिक्रीज 0 से पाई। देखो ना, 0 से पाई पर क्या है जी? पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखोगे? दिस वन इज लेस देन 0। मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, करते चलोगे। आप यहां क्या लिखोगे? साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो यहां पर क्या है? साइन एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यानी बस अगर इंटरवल आपका 0 से पाई हो जाता है तो वहां इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाइड बाय माइनस तो क्या होगा? निगेटिव। देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल क्या? 0 से पाई। ये तो दूसरा हो गया। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये माइनस पाई है, ये पाई है, ये 0 है। यहां से यहां तक माइनस पाई से 0 तक क्या है जी? इंक्रीजिंग है। 0 से पाई तक क्या है? डिक्रीजिंग है। तो आप लिखोगे सिंस, पेन पेपर में नोट करो, सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई 0 एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 पाई, देयरफॉर it is neither increasing nor decreasing in the interval minus pi to plus pi। क्लियर है? इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, लेकिन जब पूरे इंटरवल को लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, खाली ये कह देना है कि जो पूरा इंटरवल है वो 2 सब इंटरवल में है, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग, इसलिए पूरे इंटरवल बोल दें नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। Now just see NCERT क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन व्हाट, जो NCERT का है वही वाला, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हम कह रहे हैं सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, एफ डैश एस का मान क्या होगा जी? 4x माइनस 3। ठीक है ना? 4x माइनस 3। हम लिखते हैं कि इफ
fx is an increasing function, then f dash x should be greater than 0, यानी 4x minus 3 is greater than 0, therefore x should be greater than what? 3/4. So what is the required interval? Required interval is what? 3 to infinity. 3/4 से आगे होगा. दूसरा कहता है कि भाई अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो दिस शुड बी व्हाट? लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0. सो दिस विल बी हाउ मच? -infinity to 3/4. जो हमने क्वेश्चन दिया है ये, अब उसे देखिए, ये बहुत हल्का सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट है. हम कहते हैं इसका सोल्यूशन देखिए, f डैश x का मान कितना होगा जी? -6 - 4x. कंफ्यूजन है ना? इस वाले से ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि नेगेटिव आ गया. समझ में आ रहा? क्या हम लिखते हैं? f डैश x इज इक्वल टू 0 -6 - 4x, यानी -2 कॉमन, it is 2x plus 3. This is the value of what? f dash x. अब ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू हम कहते हैं, अगर f dash x का मान 0 करते हो तो x का मान कितना होगा? -3/2. अब वैल्यू अगर -3/2 से आगे, ध्यान से हमेशा ये देखना है, इसकी वैल्यू यहां -3/2 से आगे होगा. -3/2 से आगे हम एक वैल्यू लिखते हैं 0, सॉरी 1 लिख लेते हैं. अगर हम 1 लिखते हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. समझ में आ रहा? क्या हमारे पास है पॉइंट? हमारे पास क्या है पूरे नंबर लाइन पर? x इज इक्वल टू -3/2. नेगेटिव हमने बाहर कर लिया. हम कहते हैं कि अगर इसके इस साइड में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने कह दिया, हमने पॉइंट ले लिया 1, -3/2 से इधर पॉइंट 1 होगा. जब अगर 1 लिखते हो तो ये 5 हो गया, लेकिन ये +5 है लेकिन नेगेटिव है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? f डैश x का मान नेगेटिव होगा, यहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा. देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -infinity to -3/2 एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस. बात समझ में आ रही है? जो वैल्यू आ रही है माइनस दिया है, इसलिए उल्टा हो जाएगा. क्लियर हो? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, याद रखिए अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था उसका सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है. दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए. इतना दिया हुआ है, पहले आप f डैश x निकालिए. कितना होगा? 6x², याद है 3 गुना के 6, x² - 6x -36. 6 कॉमन ले लीजिए, x² - 2x एंड आई एम सॉरी 3 कॉमन ले लीजिए, तो 2x² - 2x - 1. सही आ रहा है? 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, ओ सॉरी, यहां पर होगा 36. अब चलेगा, यानी 6x² - x -6, ये हो गया. फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ा था, याद आ रहा? 6 का क्या होगा? 3 × 2 निगेटिव है तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स x² - 3x + 2x - 6. 6x कॉमन, x - 3 और 2 कॉमन, x - 3, यानी 6x + 2 और x - 3. ये दोनों वैल्यू आपकी हो गई. अगर आपने f डैश x निकाल लिया तो अब क्या करते हैं हम? देखिए लिखते क्या है, लिखते हैं व्हेन f डैश x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3. अब जो मैं करने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको क्या लिखना है? देखिए यहां हमारे पास -2 होगा, ये 3 होगा. हम करते क्या है कि पूरा का पूरा जो नंबर लाइन है वो 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया, सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया. 3 to infinity, -2 to 3 एंड -infinity to 2. आपको करना क्या है और लिखना क्या है, दोनों अलग अलग बात है. आप कहीं से कोई पॉइंट ले लीजिए. आपको याद होगा आपने लिखा था f डैश x की वैल्यू 6 टाइम्स x + 2 × x - 3 है. आप 3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए. मान लीजिए हमने लिख दिया 4. 4 को यहां रखिए. 4 को जब रखते हैं तो ये
4 माइनस 3 कितना होगा मतलब नहीं है, देखना है कि प्लस है कि माइनस है। तो 4 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस एंड प्लस, तो ये वाला क्या है प्लस। और अगर एक पता चल गया तो बगल वाला उल्टा होगा, ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है ना मैजिक। अच्छा कहते हैं नहीं सर, हमारी तो सर इच्छा है, अंतिम इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है कि हम -2 3 के ले लो ना, जीरो ले लो। अगर जीरो लिखते हो तो यहाँ जीरो करके देखो, यहाँ जीरो कर दिया तो -3 हो गया, यहाँ जीरो हो गया तो 2 हो गया, तो 6 × 2 × -3 निगेटिव, निगेटिव तो आ ही रहा। तो अगर ये निगेटिव होगा तो बगल वाला पॉजिटिव और ये वाला, क्लियर है। था ये क्या था जी, x का मान 3 से छोटा -2, ये क्या है निकालते कहीं एक जगह से। और ये वैल्यू कितनी है, ये बेसिकली वैल्यू किसकी है, f डैश x की है, ये f डैश x की है, f डैश x की वैल्यू, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए तो फंक्शन ये कौन सी इंक्रीजिंग कहाँ होगा, 3 से इंफिनिटी तक होगा एंड -∞ टू -2 में होगा, क्योंकि वहां पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसको लिखोगे कैसे, आप जरा एनसीईआरटी को रेफर कर लेना। यहां आप लिख लो x, यहां लिख दो f डैश x। तो यहां लिखते हो x का मान क्या जी, लेस देन -2, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। सो यहां पर fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू। फिर आप कहते हो x का मान 3 से छोटा है और -2 से बड़ा है, तो आप कहते हो f डैश x इज लेस देन 0, therefore it is what, डिक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -2 3। फिर आप लिखते हो जब x का मान 3 से छोटा है, f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होगा, सो आप लिखोगे दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल हाउ मच, 3 to ∞। आंसर लिखते समय आप क्या लिखोगे बताओ, आंसर लिखते समय लिखोगे -∞ टू एंड 3 to ∞ में fx is what, increasing, and fx is what, decreasing in the interval -2 3। ये तो किसका था भाई, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमने उसकी चर्चा कर दिया। अब जो दो क्वेश्चन हमने दिया है जरा इसको देखते हैं। 5A का देखिए, 5A में हम डायरेक्ट निकालते हैं f डैश x इज इट 6x स्क्वायर -24x प्लस 18 होगा, 6 बाहर, x स्क्वायर -4x प्लस 3 x -1 x -3 फैक्टराइजेशन हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये 1 होगा 3 होगा, सराफत भूलिएगा नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, वैल्यू रखिए 3 से बड़ा, 4 ले लीजिए, प्लस हो गया प्लस होगा, ये प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। यहाँ क्या हो गया, मतलब इंक्रीजिंग कहाँ से होगा जी, -∞ टू 1 में होगा एंड 3 टू कहाँ, इन्फिनिटी में। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा, 1 से 3 में फंक्शन। हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जहाँ प्लस है उसको इंटरवल बना लेते हैं। इसका जो बी पार्ट है इसको जरा देखिए, f डैश 6 इक्वल टू 6x स्क्वायर -30x एंड प्लस 6। वही पुराना वाला सवाल है, खाली 6 कॉमन लेंगे तो होगा x स्क्वायर -5x, आई एम सॉरी ये 36 है, x स्क्वायर -5x प्लस 6 यहाँ पर होगा ना, 6 कॉमन ले लिया। अब इसको अगर आप करोगे तो होगा 6 x -2 x -3, 2 3 का आप देख लीजिएगा, यहाँ 2 है 3 है, प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा। यू कैन डू द क्वेश्चन, देन विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बिल्कुल क्वेश्चन वही है भाई। पहला क्वेश्चन इतना है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। देखिए मेरे करने से पहले आप करके देख लीजिए, व्हाट इज f डैश x, f डैश x इज इक्वल टू हाउ मच, 2x प्लस 2। अब आप लिखते हो इफ
the function is strictly increasing function, then f dash x should be greater than 0, यानी 2x plus 2 should be greater than 0, यानी x plus 1 should be greater than 0, यानी x should be greater than -1। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो हमने कह दिया कि फाइंड द इंटरवल मींस व्हाट, इट इज -∞ टू -1 टू इन्फिनिटी में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो ये क्या होगा, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, और उस केस में क्या होगा, -∞ टू -1। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट वन। इसी तरह से अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है। इस केस में f डैश x का मान क्या होगा जी, 0 -6 -4x, यानी माइनस आउटसाइड आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ये 2x + 3 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस व्हाट, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी -2x + 3 should be greater than 0. This implies that 2x + 3 should be, याद आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 खत्म हो गया, कॉमन हो गया, तो x should be less than -3/2, आराम से निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर क्या करना है, डिक्रीजिंग करना है तो लेस देन 0, और बाकी सब उल्टा कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास क्या है जी, ये C है, fx = -2x³ -9x² -12x + 1, what is f dash x, -6x² -18x -12 -6 आउटसाइड x² + 3x + 4। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन अगर फैक्टर हो जाता है तो आप लिखोगे x + 1 एंड हाउ मच, x + 1। गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 हो गया, x² 18, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। अगर 2 हो गया तो यहाँ x + 1 और x + 2। देखिए होगा, गड़बड़ करिएगा तो अंदर से आवाज आती है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। आप कभी गलत काम करके देखिए, झूठ बोल के देखिए, ठीक है, किसी को ब्लफ करके देखिए, हमेशा आपके अंदर से एक आवाज आती है, बाबू कुछ गड़बड़ कर रहे हो। वैसे ही मैथमेटिक्स में होता है, ये आवाज आना शुरू हो जाता है। जिस देखिए यहाँ से आवाज आनी शुरू होती है, बाबू कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर 12 की जगह पर हम यहाँ 4 लिख रहे थे। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, f डैश x है, ये वाला क्या है, निगेटिव है। ध्यान से देखिएगा जो मैंने आपको बताया था, ये -1 है और ये -2 है, याद आ रहा, कहीं से वैल्यू ले लीजिए। क्यों, क्योंकि जब इसको इक्वेट करेंगे 0 को तो -1 होगा और -2 होगा, सॉरी ये -1 होगा और -2 होगा। मतलब क्या, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू और उसकी प्लेस है उसके साथ मजाक नहीं करना है, क्योंकि पहले माइनस बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। अब देखिए हम कोई वैल्यू -1 से बड़ा ले लेते हैं, -1 से बड़ा वैल्यू क्या है, 0 है। जो ही 0 को लेते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 बड़ा प्यारा है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। तो जो ही आपने 0 कहा तो ये कितना होगा बेटा, 1 हो गया। ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 × 1 2 × 6, लेकिन ये पहले से नेगेटिव है। ये भले ही पॉजिटिव हो रहा है, क्लियर है, लेकिन ये माइनस उसको क्या कर दिया, ये माइनस बना दिया। कब, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है। और अगर ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। आप टेबल बना के लिख लीजिएगा। टेबल कैसे बनाइएगा, टेबल आप ऐसे बना सकते हैं कि x की वैल्यू और यहाँ f डैश s की वैल्यू, x की वैल्यू लेस देन -1, x की वैल्यू लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन -2, और x एनसीईआरटी में दिया हुआ है x इज लेस देन -2। तो यहाँ पर f डैश s का मान पहले वाले में क्या आ गया, पहले वाले में लेस देन 0 होगा, दूसरे में पॉजिटिव होगा, फिर तीसरे में क्या होगा। ऐसी टेबल बना दीजिएगा तो और होना चाहिए, तब आपको अच्छा लगेगा।
हाँ, अब बताइए कि अगर ऐसा है तो फिर ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड -1 टू इन्फिनिटी। आई एम सॉरी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है? -2 टू -1 में, और डिक्रीजिंग कहाँ है जी? माइनस इन्फिनिटी टू -2 में एंड -1 से लेके कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। यही होगा। अगर आप चाहें तो आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन -1, लेस देन -2, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इसको लिख सकते हो, f(x) इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बात पता है f डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस 9 माइनस 2x, माइनस कामन ले लीजिए, इट इज 2x प्लस 9। बस अब हो गया। इस केस में हमारे पास x की वैल्यू क्या होने वाली है? x की वैल्यू होने वाली है -9/2। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहां पर हमारे पास क्या होगा जी? -9/2 हो गया। -9/2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए। -9/2 याद रखिए, ये हमारे पास ये वैल्यू कितनी है? दिस इज -2x प्लस 9, लेकिन एक्चुअली वैल्यू आपकी क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है -9/2। और अगर हम ये माइनस देखिए, ये निगेटिव पहले से है, इसको इक्वेट 0 करते हैं तो -9/2 हो गया। -9/2 कहीं आपके पास यहाँ है, इसके इधर हमने कोई वैल्यू ले लिया, हमने कह दिया 0। अगर हम इसके बाहर 0 लेते हैं तो ये 0 लेने पर ये तो 9 होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है, इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इधर फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। -9/2 से जब बड़ा होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और लेस देन होगा तो इंक्रीजिंग होगा। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है, ये थोड़ा सा क्यूब वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा डराना जैसा लगता है, हालांकि कुछ ऐसा है नहीं। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब एंड x माइनस 3 होल क्यूब। देखिए उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ई जिसको बोलते हैं, इन्होंने दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 3 होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों मतलब थोड़ा सा डरावना क्यों लग रहा है? क्योंकि पावर क्यूब कुछ है नहीं, पहले डिफरेंशिएट तो करते ही हैं, पहला काम तो कर ही लेते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है? समय बचाने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट 3 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड ये वाला, और इंटू फर्स्ट। दोनों में से 3x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो यहां से बचेगा x माइनस 3, यहां बचेगा x प्लस 1। मतलब क्या हुआ? 2x माइनस 2, 2 कॉमन हो गया, तो आपके पास कितना हो गया जी? f डैश x की वैल्यू 6x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। अब देखिए, हम कहते हैं कि साहब अगर हम इसको इक्वेट करते हैं किसको? 0 के। याद रखिएगा, इफ यू आर इक्वेटिंग दिस वन टू 0, तो आपको क्या क्या मिलता है? व्हाट ऑल थिंग्स यू गेट? आप लिखते हो ना, व्हेन f डैश x इज इक्वल 0, देन 6 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब कि हमारे पास क्या क्या मिला? यहां से मिला x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। एक चीज तो ध्यान ध्यान देने की बात यह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है जी? देखिए, ये 3 है, 1 है, और ये क्या है? -1 है। यहाँ सबसे जिसका असर पड़ेगा, याद रखिएगा, जिसका असर पड़ने वाला है वो इसका असर पड़ने वाला है। क्यों? अगर हमको कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ? ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0,
यानी x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब ये हुआ कि इसके इधर पूरा पूरा क्या होगा जी, इसके इधर जो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो गया, लेकिन बीच में 3 आया है, तो आप लिख सकते हो कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 3 एंड 3 इंफिनिटी। अगर आप x इज ग्रेटर देन 1 भी कर देते तो गलत नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे किताब रेफरेंस बुक्स में लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 3 एंड 3 इंफिनिटी। मतलब क्या, हाँ हो तो गया, सिर्फ उस पॉइंट 3 को छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर x का मान 3 हो जाएगा, हम मान लीजिए कहते हैं x का मान 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि x इज ग्रेटर देन व्हाट इज इन द इंटरवल इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 3 एंड 3 इंफिनिटी। दूसरा, आप जब डिक्रीजिंग करते हो तो f डैश x शुड बी लेस देन 0, यानी x शुड बी लेस देन 1। लेकिन जब x का मान इधर से होगा तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग होगा, तो हम कहते हैं कि x शुड बी लेस देन 1। अगर x का मान लेस देन 1 है, याद रखिएगा, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। आप समझ में आ रहा है? हमने उस पॉइंट माइनस 1 को छोड़ दिया, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 1 यहां पर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। x का मान अगर 3 कर देंगे 0। इसीलिए while writing the answer we are writing that this is decreasing in this interval and increasing in this interval. Hope it is clear. Now just see question number 6 में मेरे तरफ से जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं, fx is equal to x minus 1 by x is strictly increasing on r। अगर आप यहाँ f dash x करते हो तो 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? x का हो गया 1 और 1 बाई एस का कितना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस तरह से अगर आप इसको निकाल लोगे तो हमारे पास क्या होगा, याद रखिएगा ऑन आर, और बोला स्ट्रिक्टली ये x का मान, बस कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस केस में x इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन वो देख लीजिएगा। तो हमने ये कह दिया कि दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x का मान अगर 0 नहीं है तो x का मान चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हट के, आप याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए थे हम लोग उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास अगर इसमें दिया हुआ है तो व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, याद रखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और आपको पता है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, क्यों? कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा इसके बीच में होती है, याद आ रहा है? cos x is in between what, for इन्होंने क्या लिखा, for all x belonging to r, मतलब हर x के लिए this is an increasing function, याद रखिएगा, कह रहा है increasing function, तो आप लिख सकते हो this is greater than or equal to 0, यानी f dash x is greater than 0, therefore the function is an what, increasing function। अच्छा, इक्वल टू क्यों हो जाएगा, अगर cos x का मान 1 के बराबर हो गया, याद रखिए साइन और cos की वैल्यू क्या, -1 और +1 के बीच में होती है, -1 भी हो सकती है +1 भी। तो अगर बाई चांस उसका मान 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, इज इट क्लियर? अगर cos x का मान 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 0, और cos x का मान -1 तो इसकी वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव तो है, +2 हो जाएगा। ये हो गया। जो थर्ड क्वेश्चन है इन्होंने दिया हुआ है कि प्रूव दैट दिस इज, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, -3x स्क्वायर। एक्स का मान कह रहा है कि 0 नहीं होगा, सो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन 0, सो दिस इज अ व्हाट, always a decreasing, rather strictly decreasing function. So this way we have discussed some extra questions from 6. Now see question number 6. इन्होंने कहा है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। अगर ये नहीं भी देता, याद रखिएगा, तो आप अपने ढंग से उसको जोड़ लेते, क्यों? क्योंकि लॉग डिफाइंड ही पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए होती है, तो आप लिखोगे भाई ये log is defined only when
1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन -1। अगर दे दिया है तो आपका काम आसान हो गया, नहीं दिया रहता तो आपको अपने से ही करना पड़ेगा। मैंने पहले से कर दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है, वेरी सिंपल। इफ यू डिफरेंशिएट f dash x is equal to 1 by 1 plus x minus 2, देखिए डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 1 plus x माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर x by 1 plus x होल स्क्वायर, x x कैंसिल, 2 by 1 plus x स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास यहाँ होगा 1 plus x minus 2 यानी x minus 1 by 1 plus x होल स्क्वायर। अब आप कहते हो कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? कह रहा है कि अपने पूरे डोमेन के थ्रू, तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली की बात करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f dash x is greater than 0, यानी x minus 1 by 1 plus x whole square is greater than 0. This imply that x minus 1, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव हमेशा होगा, स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि x should be greater than 1. So it is strictly increasing, किस इंटरवल में हो गया? 1 to infinity में ये फंक्शन क्या हो गया? आप लिखिएगा, हम छोड़ रहे हैं तो आप ऐसे मत करिए, इसलिए मैं बोला था कि कॉपी पेन लेके बैठो और यहाँ लिख लेना कि therefore the function is what? Strictly increasing function in the interval 1 to infinity. यहां तक तो हो गया। दूसरा, the function is strictly what? Decreasing if f dash x is less than 0, यानी this one is less than 0, यानी this one is less than 0, यानी x is less than 1। लेकिन इंटरवल लिखते समय आप क्या लिखोगे? इंटरवल लेस देन 1 मींस अब 1 से लेकर इन्फिनिटी नहीं लिखोगे। क्यों? आपको पहले से ही पता है कि ये log 1 plus x था, हालांकि इसमें दिया हुआ है this is greater than 0, तो आपको दिया हुआ x is greater than -1, यानी -1 से बड़ा होगा तभी होगा। तो जब आप उधर से आ रहे हो, याद रखिएगा, ये 1 है, यहाँ पर 0 है और ये -1 है, तो 1 से छोटा होगा, लेकिन पहले से ही एक फंक्शन में ही डिफाइन किया गया है क्या, कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी। So the function will be strictly decreasing function in the interval what? -infinity to 1। ये क्लियर हो गया? क्यों? 1 से -infinity नहीं जा सकता है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन जब उधर जाएगा तो -1 पहले खड़ा है, भाई हमसे छोटा नहीं ले सकते हैं। क्यों? उससे छोटा ले लेंगे तो आपका जो फंक्शन इटसेल्फ विल नॉट बी डिफाइंड। देखिए, जो मैंने सेकेंड क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज व्हाट? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कुछ नहीं कहा। इज कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx is equal to this one is strictly increasing first, then second what? Decreasing। कुछ नहीं, फिर वही है, f dash x का मान आपने निकाल लिया, it is 1 by 1 plus x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इंटू बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, वही तो है, सिर्फ वहां 2 था, यहाँ 2 नहीं है, इतना ही फर्क है। दैट इज 1 by 1 plus x, x कैंसिल, -1 by 1 होल स्क्वायर, दिस इज 1 plus x minus 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ जी? यहाँ 1 plus x by 1 plus x का होल स्क्वायर। तो अब कहता है कि भाई आप बताइए कि इसका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फर्स्ट हो गया, कब होगा? f(x) is strictly increasing if f dash x is greater than 0,
यानी x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज द इंटरवल इज व्हाट 0 टू इंफिनिटी। लेकिन जब अगर कहता है कि द फंक्शन इज व्हाट, द फंक्शन इज strictly decreasing, strictly decreasing if f dash x is what लेस देन 0। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब हो गया x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाई दैट x इज लेस देन 0। लेकिन जब आप इंटरवल लीजिएगा तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटरवल इज व्हाट -1 टू 0। क्यों? क्योंकि log 1 प्लस एक्स जब डिफाइन होता है तो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन -1। मतलब पिछले क्वेश्चन में दे दिया था, यहां नहीं भी दिया है तो आपको अपने से लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y। देखिए डरिएगा नहीं, fx है वही y है, वहां f डैश एस करते हैं, यहाँ dy बाई ds करेंगे, बस इतना ही फर्क है। y इज इक्वल टू x x माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, वही dy बाई dx मीन्स 2, ये पूरा हमने कर दिया इस तरह से 2x माइनस x माइनस 2 टू द पावर 1, और फिर अंदर घुसते हैं ddx ऑफ फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड, ddx ऑफ सेकेंड 1 इंटू फर्स्ट। सिंप्लीफाई करने पर हुआ 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2 बाहर, it is 4x minus 1. This is the value of what? dy by dx. हम लिखते हैं when dy by dx is equal to 0, x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2। यही तीन चीज डिसाइड करेगा कि भाई पॉजिटिव कहाँ है, क्योंकि इस इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ये करेंगे, हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है। अब खुद देख लीजिए, x का मान अगर 2 से बड़ा है, याद रखिए 2 से बड़ा हो गया, कहीं ले सकते हैं लेकिन हमने इसका मान 2 से बड़ा लिखा, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा जी पॉजिटिव। मैं fx की बात कर रहा हूँ, fx मीन्स dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि इंक्रीजिंग क्या होगा, तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ x और यहाँ पर क्या dy बाई ds कर लीजिए, जो मैंने बताया था। फिर आप कहेंगे कि x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी, 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से छोटी, बात समझ में आ रही जो मैंने बताया था। और यहाँ पर कहाँ क्या है, ये dy बाई ds का मान क्या है जी, dy बाई dx इज लेस देन 0। यहाँ पर क्या है, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के बीच में है, तो dy बाई dx इज लेस देन 0। और x का मान जब 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर आपने क्या कह दिया, इंटरवल, आपका जो रिक्वायर्ड इंटरवल हुआ वो तो यही हुआ ना जी, दो, मतलब x इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटरवल इज, कौन सा रिक्वायर्ड इंटरवल, उन्होंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, रिक्वायर्ड इंटरवल नहीं पूछ रहा है, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x विल बी व्हाट 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। जब इसके बीच में यहां पड़ेगा देन ओनली है। अब इससे एक एसोसिएटेड दूसरा क्वेश्चन जो हम आपकी तरफ अपनी तरफ से दे रहे हैं वो लिखिए, वो ये कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये DAS 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function
fx is equal to x minus 1 by x is not equal to 0 is increasing on r। यही ना क्वेश्चन हुआ जी, बिल्कुल वही सवाल है, कहीं कुछ नहीं सोचना है, कर दीजिए। एफ डैश एक्स का मान 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई x माइनस 1 बाई x इज नॉट इक्वल 0, हमें पता है x का हो गया 1, यानी ये कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपने कह दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, देखिए ये पॉजिटिव है, ये तो आप लिख सकते हो हेंस एफ एक्स इज व्हाट, strictly increasing function for all x belonging to R except x is equal to 0। 0 छोड़ करके बाकी जितना है सब पर वो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, माने वो x की सब वैल्यू, पूरा रियल नंबर ही, सेट ऑफ रियल नंबर ही क्या है, लेकिन 0 छोड़ करके, क्योंकि 0 पर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। नाउ सी वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। We are given prove that y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the interval 0 pi by 2। ये आपका क्वेश्चन है, वही बात है, इंक्रीजिंग है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, ग्रेटर देन 0 करना है, देखना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, बस इतनी ही सी बात है भाई। हमको तरीका तो वही पता है ना कि उसका मान इट शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए वी हैव y इज इक्वल टू दिस मच, अब ये जो टेस्ट हो रहा है वो आपका डिफरेंशिएशन वाला ज्ञान टेस्ट हो रहा है, और इसमें हड़काने के लिए क्या दे दिया, थीटा दे दिया है, एक्स भी दे सकता था लेकिन थीटा दिया है। अब देखिए देयरफॉर व्हाट इज डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए अब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो डी डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर cos थीटा इनटू डिनोमिनेटर 2 प्लस cos थीटा, याद है, डी डी थीटा ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डी डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है, डी डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर कितना हुआ, 2 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा इनटू न्यूमरेटर हाउ मच, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos theta the whole square and minus 1 because you are differentiating with respect to theta। आगे बढ़ के देखिए कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, हमको याद रखिएगा 0 पाई बाई 2 है, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा कितना हो रहा है, ये हमारे पास 2 cos थीटा है, तो हम इसको लिखते हैं 8 cos थीटा 4 2 जा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 4, ये उधर लेके चले गए, तो माइनस 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 1 इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, मैं स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप कहेंगे सर इतना उछल कूद करिएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, पहले उधर हम ले गए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, समझ में आ रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाने पर ये cos स्क्वायर थीटा है और ये 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो ये कितना होगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy बाई
डी थीटा। आप चाहे तो और फर्दर कर सकते हैं, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना हो गया बेटा, दोनों में से देखो, फिर cos थीटा कॉमन हो गया, cos थीटा कॉमन हो गया तो ये 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद आ रहा है? कैसे बताओ? देखो बच्चों, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा -1 और +1 के बीच में हो रही है। तो अगर माइनस है तो फिर +4 और -1 प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा cos थीटा की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 4 माइनस 1 का मान क्या, पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव होगा। एंड 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। देयरफॉर हम लिखते हैं कि इफ y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, याद रखिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, then dy by d theta should be, क्या इसका मतलब हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, सो इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो सकता है, याद रखिए, स्ट्रिक्टली होता तो क्या कहते, इक्वल टू नहीं देते, सिर्फ क्या लिखते, इंक्रीजिंग कर रहा है इसलिए हमने इक्वल टू कह दिया। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एंड अब ब्रैकेट में यहां लिख दोगे ये वाला जो मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए पूरा का पूरा दारोमदार किस पर आ गया, cos थीटा पर आ गया, तो हमने कह दिया cos। क्लियर हो रहा है ना? देखो 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव होगा ही होगा, अरे 4 क्या, 1 पॉइंट समथिंग माइनस cos थीटा या माइनस sin थीटा का मान पॉजिटिव, याद रखना, क्योंकि sin थीटा cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 और +1 के बीच में होती है, और निगेटिव होने पर तो और अच्छी बात है, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, इसलिए उसी चिंता, और ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ये cos थीटा की वैल्यू कब होती है, दिस इंप्लाई दैट थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, इंटरवल 0π/2। हो गया? अरे भाई, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ये क्या है, 0 से π/2 तक साइन cos tan, वही तो कह रहा है, और उसके बाद जो दिया हुआ लिख दीजिएगा, हेंस द गिवन फंक्शन y इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0π/2। लिखो, कॉपी में लिखो, हेंस, लिखो, hence the given function, that is y is equal to such and such, is increasing in the interval 0π/2। Now we are going to see the extra question, ये वाला free वाला question number 9। The question goes this way: show that fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is an increasing function on the interval 0π/4। That is the question। पहले वाले में आपको कुछ दूसरा दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व थे, बट अल्टीमेटली आप f डैश x निकाल रहे हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आपको पता है। सो इसको अगर आप सोल्यूशन करना देख चलते हैं तो हम कहते हैं कि गिवन fx इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स sin x प्लस cos x, देयरफॉर f डैश x समझते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx इज इक्वल टू, पहले पूरे का करिए, इट इज 1/1 प्लस, आई एम सॉरी, 1 sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर। पहले हमने पूरे का कर लिया,
और अब दूसरा इसका करते हैं किसका, फॉर साइन एक्स यू आर राइटिंग हाउ मच cos x, and for cos x you are writing sin x. अब इसका एक तरीका और हो सकता है, अगर आप चाहते हैं करना तो आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसमें से अगर आप चाहें तो cos x कॉमन ले लेंगे, अगर cos x उधर से भी हो जाएगा, हमें नहीं करना नहीं होगा, लेकिन अगर करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर cos x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 1 माइनस हाउ मच tan x। मतलब ये हुआ कि f डैश, अच्छा देखिए इंटरवल आपका क्या है 0 पाई बाई 4 है, कहता है कि 0 पाई बाई 4 इंटरवल में प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ यू हैव f डैश x, ध्यान से देखिएगा, f डैश x इज इक्वल टू cos x इंटू 1 माइनस tan x बाई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, f डैश x की वैल्यू है। लेकिन अच्छी बात ये है, ये कहता है कि x शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4। कहाँ होना चाहिए, 0 और पाई बाई 4 के बीच में लाई करना है। सबसे पहले देखिए हियर cos x is greater than 0 for x when x is less than pi by 4 and greater than 0। आप cos याद रखिएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू याद आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1, देन कैसे होता है 1 के बाद √3, फिर उसके बाद कितना 1 बाई √2, याद आ रहा है भाई। आप ऐसे ही करते हैं ना, 0 डिग्री करते हैं, 30 करते हैं, 45 करते हैं, 60 डिग्री, तो cos का मान क्या होता है, पहले 1 होता है, √3 होता है, 1 बाई √2 होता है, समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 45 तक cos की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पहला है। अगर ग्राफिकली कर लें, हम चाहेंगे कि आप ग्राफ वाला कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा रखिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आपको पता है कि ये cos कर्व है, ये cos का कर्व है, ये 0 है और ये पाई बाई 2 है, तो इसके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहला हमने यही कहा कि cos x is what greater than 0 for what x lying between, या ये भी कह सकते हो कि for x belonging to 0 pi by 4 first। Similarly 1 minus tan x is also greater than 0 for same। देखिए कैसे होता है, आपको याद है tan का कर्व ऐसे होता है, ये 90 डिग्री है, ये माइनस 90 डिग्री है, 45 यहाँ है, तो ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना अगर नहीं समझ में आता है तो क्या कर लेना चाहिए, हमें पता है कि 0 से लेके पाई बाई, भाई 0 का मान 0 होता है, फिर 1 बाई √3 होता है, फिर कितना होता है 1 होता है, यानी याद रखिए tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 45 नहीं होना, 45 से छोटा होना है, तो इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, एंड sin x प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप लिखोगे कि hence f dash x is greater than 0 and therefore what fx is what fx is increasing function in the interval 0 pi by 4। Now see question number 10, it's given that prove that the logarithmic function is increasing on the interval 0 to infinity। ध्यान रखिए, हम कहते हैं लेट fx is equal to how much log x, याद रखिएगा where x should be greater than 0। यही log डिफाइन तभी होगा जब x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। therefore f dash x is equal to 1 by x, and if x is greater than 0 this is greater than 0 for what x is greater than 0, hence fx is what an
इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन द इंटरवल व्हाट 0 to इंफिनिटी। बल्कि आप इसमें ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 मींस व्हाट फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने देखा था उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वही फ्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम कह रहे हैं प्रूव दैट log x minus 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल व्हाट 1 to इंफिनिटी। याद रखिए दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन x minus 1 इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा दिस इंप्लाइड दैट x इज ग्रेटर देन 1। अब बस तो हो तो गया। आपको क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, याद रखिएगा क्या लिखा आपने, log x minus 1 is what, हम कह सकते हैं कि इसको fx मान लीजिए, fx is equal to log x minus 1 is defined for, ये पॉजिटिव होना चाहिए, x minus 1 should be greater than 0, यानी x should be greater than 1। मतलब आपको जो भी डिस्कस करना है वो x is greater than 1 के लिए ही डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब आप कहते हो कि आपने कह दिया कि भाई देखो हमारे पास fx इज इक्वल टू कितना है जी, log x minus 1 where x is greater than 1, therefore what is f dash x, f dash x is equal to 1 by एक नंबर का सवाल हो, इससे अधिक नहीं हो सकता है, x minus 1 and this is greater than 0 when x is greater than 1, x का मान greater than 1 होगा तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो 1 by a positive quantity is greater than 0 and therefore fx is an increasing function on 1 to इंफिनिटी, क्योंकि x का मान 1 है और 1 से बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। नाउ यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Prove that the function given by fx is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing function nor decreasing function। हमने क्या कहा था, हमने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर सपोज कर लीजिए हम इसकी बात करते हैं, एक हम साइन फंक्शन की बात कर देते हैं, ये 0 है, ये पाई है और ये कितना है जी, पाई बाई 2 है। फिर आप कहते ये हो कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की। तो 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से पाई तक क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन मतलब क्या हुआ, 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीजिंग है, लेकिन 0 से पाई तक फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट। मैंने शुरू में बताया था आपको कि या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, अगर दोनों हो गया तब नहीं चल सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ जो इंटरवल दिया है ना, क्या दिया है, -1 +1, तो हमको इसको सब इंटरवल में लाना पड़ेगा। सब इंटरवल समझते हैं, -1 +1 को देखना पड़ेगा कि देखते हैं कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग, उसी के अंदर हम लिखते हैं कि देखिए सॉल्यूशन वी हैव क्या दिया है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब देखिए हम कह रहे हैं कि द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन if f dash x is what greater than 0। f dash x is greater than 0 मतलब क्या जी, 2x minus 1 is greater than 0। This implies that x is greater than 1 by 2। क्या मतलब हुआ, therefore fx is क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ हो गया बच्चों बताओ तो, इट इज 1 by 2 to 1। क्यों,
क्योंकि आपने पहले ही कह के रखा है कि ये -1 है और ये क्या है, +1 है। यहाँ आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया 1/2 के इधर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आपने क्या लिखा, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 1/2 1। सेकेंड हम कहते हैं द फंक्शन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखिए, द फंक्शन इज, यहां पर क्या होगा जी, डिक्रीजिंग, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इफ f' शुड बी व्हाट, लेस देन 0। यही तो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, यानी दिस इज लेस देन 0, यानी दिस इज लेस देन 0, यानी द फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन फंक्शन इन कहां होगा जी, -1 to 1/2। समझ में आ रहा है, कह रहा है 1/2 से जब छोटा है, लेकिन 1/2 याद रखिए, जब 1/2 से बड़ा है तो उसकी एक सीमा है। क्या सीमा है, कह रहा है कि इट इज गिवन कि इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, क्योंकि -1 से। इसी तरह से जब 1/2 से छोटा होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, तो उसकी सीमा कहाँ है, -1 से आगे नहीं। तो हमने क्या कह दिया कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दी व्हाट, इंटरवल -1 2। हेंस अगर पहले वाले को 1, इसको 2 मान लीजिए, तो आप लिख सकते हो हेंस f(x) इज व्हाट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या लिखोगे, f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन -1 1। याद रखिएगा, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ क्या है जी, यहाँ बेसिकली क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, ये एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिक्रीजिंग ऑन 0 π/2, 0 से π/2 वाले इंटरवल में इसमें कौन से फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए हम कहते हैं लेट f(x) इज इक्वल टू हाउ मच, cos x। तो f' की वैल्यू कितनी होगी जी, -sin x। हमें पता है कि 0 से π/2, सो दिस वन इज व्हाट, लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 π/2। 0 से 90 डिग्री के बीच में ध्यान रखिएगा, साइन की वैल्यू क्या होती है, x इज, क्यों ऐसा होता है, सिंस sin x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 π/2। याद आ रहा है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जानना पड़ेगा। 0 से अरे साइन का कर्व खींच के देख लो ना, यही तो साइन का कर्व है जी, ऐसे करके है। तो यहां से यहां तक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हो गया, इसलिए निगेटिव हो गया, देयरफॉर दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ए तो इसका हो गया साहब पहला, ये ए चलेगा। अब जब दूसरा देखिए, अगर ये cos 2x है तो f' का मान क्या होगा जी, -2 cos 2x। अच्छा 2 cos 2x, तो अब इस देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से π/2। याद रखिएगा, यहां पर अगर x का मान क्या रखते हैं, π/2 रखते हैं, तो ये sin पाई हो जाता है, और sin पाई तक वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको पता है ना, अगर आप इसमें देखते हैं तो sin पाई यहां तक आता है, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या होगा, अब इसके बाद जो होगा गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में हमने कह दिया कि दिस इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि sin 2x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 π/2। 0 से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में अगर x की वैल्यू रहेगी तो 2x की वैल्यू क्या होगी जी, 2x will lie between 0 and how much, pi, rather it is 2 into π/2, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। और sin 2x की वैल्यू, therefore sin 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच में पड़ेगा तो 2x की वैल्यू 0 से 2 into 2 π/2 के बीच में पड़ेगा। क्लियर है, तो 0 से 2 into 2 पाई और 0 से 2 into पाई की बात जब हम करते हैं तो sin 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, 0 से लेकर के, आपको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं, तो यानी साइन वहां पॉजिटिव हो गया। इस तरह से हमने कह दिया कि देयरफॉर ये वाला भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन जब तीसरे की बात करते हैं, हम जब 3s कहते हैं तो ये 3 होगा और ये 3 होगा। यहां ध्यान से देखिए, साइन 3x इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, साइन 3s की बात मैं कह रहा हूं व्हेन x में। क्यों ऐसा हो रहा है जरा देखिए, अगर x बिलोंगिंग टू 0 π/2 है तो 3x बिलोंगिंग टू क्या होगा जी, 0 3 π/2। 3 π/2 कहाँ होता है, याद आ रहा, 3 π/2 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब क्या हुआ जी, यहां तक आएगा, माने आप ये वाला पोर्शन आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो हमने क्या लिखा, दिस इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पहले से है, तो इस तरह से ये क्या होगा, इट विल नॉट बी लेस देन 0, इट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि दिस वन इज नेगेटिव एंड ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर ये तो नहीं होगा। और जहां तक लास्ट वाले का सवाल है, लास्ट वाले को क्या लिखोगे, अगर fx इज इक्वल टू 10x है तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी जी, sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x 0 से π/2 के बीच में हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0। इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसके आंसर दो हो गए, ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इन्होंने दिया हुआ है कि you have to find the intervals on which the function f(x) is equal to x to the power 100 plus sin x minus 1 is decreasing। इसमें से किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग माने नेगेटिव होगा। भाई डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा कि f(x) का मान कितना है, x to the power 100 plus sin x minus 1, therefore f dash x is equal to 100 x to the power 99 एंड प्लस हाउ मच, cos x। अब ध्यान से देख लीजिए, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 विल नॉट मेक इट नेगेटिव, क्योंकि ये हर हालत में क्या होना है, π/2 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू, याद रखिए π/2 और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। π/2 और पाई के बीच में कोई वैल्यू लिखेंगे तो 100 इंटू समथिंग हो जाएगा। और cos की सीमा क्या है जी, -1 +1 के बीच में होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। वही केस यहाँ पर भी है, 0 से π/2 ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से π/2 के बीच cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखिए π/2 से पाई के बीच में cos का मान नेगेटिव होता है, लेकिन सीमा क्या है, वो 0 से -1 के बीच में ही होगा। और ये तो ऑलरेडी 100 इंटू समथिंग है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मतलब दिस कैनॉट बी नेगेटिव, दिस कैनॉट बी नेगेटिव, दिस कैनॉट बी नेगेटिव, सो नन ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लिखता है कि फॉर, दिस इज आल्सो एनसीईआरटी, गुड क्वेश्चन बट इट्स वेरी स्मॉल क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन f(x) is equal to x square plus ax plus 1 is increasing on the interval 1 to, याद रखिए क्लोज्ड इंटरवल 1 to। इस पर बोल रहा है कि इंक्रीजिंग होने के लिए a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई हम कहते हैं कि सिंस f डैश x, मैं सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, fx का मान इतना है, तो आप क्या निकालोगे बेटा, f डैश x की वैल्यू क्या होगी, इट इज 2x प्लस a, याद रखिएगा। एंड दिस f डैश x हैज टू बी पॉजिटिव। हम लिखते हैं कि इफ fx is increasing function then f dash x should be greater than 0। इसका मतलब हुआ कि 2x plus a should be greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a should be greater than how much, -2x। क्लियर है। बट ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हम कह रहे हैं कि बट x is what, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, यानी x जो है हम इसको ये कह सकते हैं, बट x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज इंटरवल 1 2, यानी x की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, वही ना वही दिया हुआ फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी,
यानी आप कह सकते हो x इज लेस देन आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी अगर x की मिनिमम वैल्यू होती है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर व्हाट f डैश x, जो हम ये वाली बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन 0 व्हेन a इज ग्रेटर देन -2, यानी x का मान जब क्या होगा, मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उससे बड़ी वैल्यू होगी तो होगा ही होगा, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद 1.2 1.3 कहां तक जा सकता है, 2 तक। हर हालत में उसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से। अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो निश्चित से -2 के ऊपर -2.5 -2.6 मैक्सिमम कहां तक जाएगा, -4 तक जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 + 1। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ जी, माने उसको छोड़ करके, वो -इन्फिनिटी होगा लेकिन -1 + 1 उसमें नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं, डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट समझते हैं ना, दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होता, माने आई में और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट f(x) = x + 1 / x इज इंक्रीजिंग ऑन आई। देखिए ये तो घुमा के कह रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि भैया प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिफोर -1 एंड आफ्टर 1, माने -1 + 1 को छोड़ करके वो इंक्रीजिंग है, यही ना है जी। अगर ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। हम कहते हैं सोल्यूशन देखिए, f(x) = this much, therefore what is f dash x, f dash x is equal to 1 minus, याद है x का 1, हम लिखते हैं कि if f(x) is an increasing function then f dash x should be greater than 1 minus, यानी क्या हो गया जी, इसका मतलब ये हुआ x² - 1 / x² should be greater than 0। साथ साथ चलिएगा मेरे, यात्रा बहुत सुगम और आसान है। x² - 1 is greater than 0, यानी x + 1 x - 1 is greater than 0। आप तो यही किए ही हैं। आपने क्या कहा था भाई, इसको इक्वल करेंगे तो -1 आएगा +1 आएगा, और हमें पता है कि अगर आप याद रखिए ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की वैल्यू है। x की वैल्यू अगर हम कहते हैं 1 से अधिक होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। याद आ रहा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है जी, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर f डैश x इज, यहाँ पर क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन। समझ में आ रही बात, क्या हम कर रहे हैं, इसके इधर कोई भी वैल्यू लीजिएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके इधर कोई वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे, बीच वाला वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यानी अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता तो आप कहते हैं कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कहां पर इंक्रीजिंग है जी, -∞ -1 एंड 1 to ∞ में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, एंड कहां डिक्रीजिंग है, -1 से +1 में। अगर ये क्वेश्चन होता कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि इसे डिसजॉइंट है, तो निश्चित से यहां पर क्या है, तो आप लिख सकते हो हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई। और आई क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई क्या है बेटा, आई है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 + 1, माने इसको छोड़ करके। तो हम तो कह ही रहे हैं कि उसके बीच में क्या आ रहा है, इसमें तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ डिक्रीजिंग नहीं कह के हम कह देंगे कि भाई इट इज इंक्रीजिंग from -∞ to -1 and 1 to ∞, that is I। क्योंकि वो I क्या है, I is -∞ to +∞, माइनस वो -1 से +1 वाला है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = log sin x is increasing in the interval 0π/2 and decreasing in the interval π/2 to π। देखिए f(x) का मान इतना है, therefore f डैश x की वैल्यू कितनी होगी जी, 1 / sin x into cos x, that is equal to how much, cot x। अब यही टेस्ट होता है क्या,
देखिए ग्राफ भले ही आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इतनी जानकारी तो चाहिए। अगर आपको याद होगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये यहाँ पर -π/2 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये π/2 है, 0 है। आपको याद है tan का ग्राफ कैसा होता है जी? ये वाला tan का कर्व है, याद है? 90 डिग्री पर कहाँ होता है? इन्फिनिटी होता है। लेकिन tan का मान 0 से π/2 का क्या होता है? 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, और -π/2 से मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ये tan x की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो cot की बात कर रहे हो। तो cot पता है कि cot π/2 का मान 0 होता है, यानी ये कर्व ऐसे आता है, ऐसे, ये होता है पाई, मतलब 0 से π/2 के बीच में cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हम क्या लिखते हैं? f' x is greater than 0 as cot x is positive if x belongs to 0 π/2। ये वाला हो गया, ये वाला क्लियर है? Therefore fx is what? Increasing in the interval 0 π/2। और जो दूसरा है वो तो इजी है भाई, f' is equal to cot x, एंड cot x की वैल्यू क्या होती है? Therefore f'(x), ये सेकेंड वाला है, f'(x) लेस देन 0। क्यों? क्योंकि cot x की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए पूरा का पूरा लेस देन 0 होगा। Therefore the function is decreasing। ये छोटे छोटे सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द सेम क्वेश्चन। आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये मॉड देने से देख के हड़किए नहीं। अगर नहीं भी देता तो हम मान के चलते cos x की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, कि लॉग डिफाइंड तभी होता है जो यहाँ की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। मॉड करने का मतलब वो पॉजिटिव हो गया, तो चिंता उसकी करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप f' निकालते हो तो ये 1 बाई क्या है जी? cos x और इंटू माइनस साइन x, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -tan x। बिल्कुल बच्चा लोग वाला सवाल है। अब अगर आपको याद होगा, ये 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2 पाई है, 5π/2 है। तो ये π/2 है, यहां से ऐसे हो गया, और यहां पर कितना है जी? -π/2 है। फिर π/2 से 3π/2 के बीच में, फिर इसके बीच में 5π/2। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, मैं जब tan का ग्राफ, याद रखिए हमारे पास tan है, तो tan का ग्राफ ऐसे होता है, याद आ रहा? फिर यहां से क्या होगा जी? ये ग्राफ ऐसे होगा, फिर यहाँ क्या होगा? ऐसे ग्राफ होगा। क्लियर हो गया? अब आप समझिए क्या कहना है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में ये वैल्यू क्या है जी? ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और पहले किससे साइन है? माइनस से। तो माइनस इंटू ए पॉजिटिव क्वांटिटी विल बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, एंड हेंस f'(x) is less than 0, so this is decreasing function। पहला क्लियर हो गया। ये अगर पॉजिटिव है, द होल क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है? खाली आपको यही कहना है कि व्हेन x lies between 0 π/2 then tan x is positive। क्या लिखना है? When x belongs to 0 π/2 then tan x is greater than 0, माने tan x is positive। तो ये पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, देयरफॉर f'(x) is less than 0, so the function is a decreasing function। अब दूसरा देखिए, कह रहा है सर अगर 3π/2 2π, देखिए 3π/2 से 2π कौन सा है? ये वाला पोर्शन है, याद आ रहा? यानी tan की वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में अगर होता है तो tan की वैल्यू निगेटिव होती है। तो अगर tan की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव पहले से ही है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x belongs to 3π/2 to 2π। बिल्कुल वही सवाल है। गिवन अनदर क्वेश्चन, प्रूव दैट, दिया फंक्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x³ minus 3x square plus 3x minus 100 is an increasing function on R। R means what? Set of real number। माने for all values of x the given function is। अच्छा, इंक्रीजिंग के लिए क्या करना? हम लोग पूरा जितना पढ़े हैं एक ही चीज तो करना है, क्या? कि अगर
इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन। यही ना दो चीज याद करना है जी। तो अब देखिए हम कहते हैं कि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 3, यानी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है? एफ डैश एक्स। क्या हम बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। सही है क्या? x की सम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन आपके मन में ये बात आ जाती है कि सर अगर x का मान 1 हो गया 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा एफ डैश। और इसीलिए इसने ये नहीं बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोला है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने क्या कह दिया? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू r, देयरफॉर एफ एक्स इज एन क्या? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। क्लियर हो गया? देखिए जो क्वेश्चंस बड़े हैं वहां तो हमारी तरफ से क्वेश्चन बनता है ना, याद है ना, 70% फ्री। ठीक है, बड़े बड़े जो पैकेट है, बड़े पैकेट के साथ थोड़ा सा फ्री, तो ये वाला फ्री वाला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। हम यहां लिखते हैं सोल्यूशन गिवन एफ एक्स का मान कितना है बच्चों बताओ तो? 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। ये काम तो हर जगह करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3। सही है क्या? 3x स्क्वायर 2x, x का 1 हो गया, 12 का 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी चलेगा। यानी आप ये कह सकते हो 3 टाइम्स ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों बताओ? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हम वही लिखते हैं जो पहली बार लिखे थे। क्या लिखेंगे? क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 क्या? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। वो कौन सी वैल्यू है जहां 0 हो जाएगी? याद आ रहा है? वो वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। उस पर 0 हम वो करना नहीं है, खाली कह देना कि इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव हो गया। और 0 कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0। और हम जानते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया तो हमने कह दिया देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, you have to find the interval in which the function f(x) is equal to x square into e to the power minus 6 is increasing। कौन सा इंटरवल होगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, -2 to 0 होगा, 2 to इन्फिनिटी और 0 to 2 हो गया। फिर हम वही दिल लाया हूं, याद है ना क्या? f(x) we have, पहले हम इसको अलग से करते हैं फिर इंटरवल बात करेंगे। f(x) is equal to x square into e to the power minus x, therefore f dash x is equal to, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। यानी आप चाहे तो लिख सकते हैं 2x e to the power minus x माइनस x स्क्वायर e to the power माइनस x। यानी हमारे पास क्या हो गया जी? e to the power माइनस x इंटू x इंटू 2 माइनस x। हमने कॉमन ले लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो बेटा, f डैश x की जो वैल्यू है आपने क्या लिखा?
आपने लिखा e टू द पावर -x इंटू x इंटू 2 - x, यही है। ये जो e टू द पावर -x जो डरा रहा है, इसको 1/e टू द पावर x अगर कर लोगे और 2 - x होगा, तो 1/e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्या, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। x की किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, क्लियर है। तो इसलिए इसका काम खत्म। यानी हमारा सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, x और 2 - x पर। अब देखिए, अगर आपका हम कहते हैं कि इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन 1/e टू द पावर x इंटू x इंटू 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। चलिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले कहा e टू द पावर x इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। चलेगा? अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यही तो हम बार बार कह रहे हैं। हमने कहा था कि आप क्या करो, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान 0 होगा और x का मान क्या आएगा, 2 होगा। यानी 0 हो गया और 2 हो गया। नाउ यू टेक एनी वैल्यू बियॉन्ड 2 से अगर कोई भी बड़ा वैल्यू ले लेते हो x का मान, तो ये वैल्यू क्या होगा जी, ये निगेटिव हो जाएगा। देखना, x का मान 2.5 कर लो, x का मान 2.1 कर लो, x का मान 3 कर लो, जो भी करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, दोनों क्या होगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव होगा, एक निगेटिव हुआ तो यानी यहाँ पर f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ f डैश x शुड बी लेस देन 0 और यहाँ f डैश x शुड बी लेस देन, जो हम लोग पहले करते आए हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे हो जाएगा, ये इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। सो व्हाट इज द इंटरवल, द इंटरवल इज 0 2, मींस the given function will be increasing in the interval 0 2. This way we have seen, हम लोगों ने क्या देख लिया, NCERT का एक एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसके अलावा करीब करीब जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं अदर देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सबके करस्पॉन्डिंग हमने आपको एक एक क्वेश्चन थोड़ा जो डिफरेंटली जो एंगल्ड हैं हमने उनको भी देख लिया। सो दिस वे वी हैव कम। दो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू डू जस्टिस विद व्हाट, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, विल बी गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे, और यहाँ पर जो और क्वेश्चंस हैं जो दूसरे अच्छे ढंग से क्वेश्चंस हो सकते हैं, या अगर कोई टफ करेगा, या आपके पास कोई भी रेफरेंस किताब होगी तो रेफरेंस किताब का कोई भी बढ़िया सवाल हम लोग जरूर टच कर लेंगे। लेट इट बी एनी बुक, आई डोंट नेम द बुक बिकॉज आई माई सेल्फ हैव रिटन द बुक, लेकिन जो हम बियॉन्ड करेंगे उसमें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप इस इतनी लंबी वीडियो आपने देखा है, लेकिन साथ साथ आपने एक एक चीज डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच।